EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म। जो एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होता है, उस स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग का मैकेनिज़्म होता है वह कैसा होता है। तो एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में एक प्रकार का ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है। इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में यांत्रिक सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंबाइन किया जाता है और उसकी सहायता से बायोमेडिकल सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अभी हम देखेंगे इसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो इस प्रकार के रिकॉर्डर में जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। इसमें जो वर्क टेबल होती है उस पे पेपर को विभिन्न रोलर्स से गतिशील किया जाता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल डिवाइसेस काम में ली जाती हैं, जैसे जो रोलर्स हैं विभिन्न प्रकार के वो काम में लिए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो स्ट्रिप चार्ट है अर्थात जो पेपर है जिस पे स्टाइलस के द्वारा सिग्नल रिकॉर्ड करना है वह गतिशील होता है। उस पेपर को इन रोलर्स के माध्यम से ही चलाया जाता है, ऐसे ही उसको रोका जाता है और उसको गतिशील किया जाता है। इसकी जितनी भी स्पीड होती है अर्थात जितनी भी गति होती है वह गति एक प्रकार के गियर तथा मोटर असेंबली सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो गियर असेंबली सिस्टम जो होता है उसके द्वारा सारा नियंत्रण होता है। ऐसे ही जो स्टाइलस होता है उस स्टाइलस के लिए भी इसमें मार्कर स्टाइलस तथा रिकॉर्डर स्टाइलस लगे हुए होते हैं, जिसकी सहायता से संपूर्ण सिग्नल्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें जो रेफरेंस सिग्नल होता है वह 1 मिलीवोल्ट का होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोलर्स लगे हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है ये। इसमें ये होता है स्ट्रिप चार्ट पेपर जो गतिशील किया जाता है। अब जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, ये होता है यहाँ पर लगा हुआ एक रोलर जो है आइडलर रोलर। ऐसे यहाँ पर लगा हुआ होता है ब्रेक स्पूल या ब्रेक रोलर। यहाँ पर एक और आइडलर रोलर लगा हुआ होता है। ये होती है इसकी पेपर ड्राइव टेबल। ये इसकी पेपर टेबल, इस पेपर टेबल पे इसको स्थिर किया जाता है पेपर को। ये यहाँ पर एक जो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा रोलर जो है इसे कहा जाता है पेपर ड्राइव रोलर। इसके पास लगा हुआ होता है गियर जिससे जुड़ी हुई होती है डीसी मोटर विद गियर असेंबली। ये है रिकॉर्डेड पेपर जो पेपर रिकॉर्डिंग करेगा सिग्नल को। यहाँ पर 1 मिलीवोल्ट का सिग्नल मार्क किया जाता है। ये है मार्कर स्टाइलस, ये है रिकॉर्डर स्टाइलस जो पेन की भांति सिग्नल को रिकॉर्ड करेगा। तो जो भी ईसीजी या ईईजी से रिलेटेड सिग्नल्स हैं वो इस प्रकार के सिस्टम पर अर्थात रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इसमें जो रोलर्स लगाए जाते हैं उनमें जो पेपर ड्राइव रोलर होता है उसका मुख्य कार्य होता है पेपर को रन करना अर्थात पेपर को ड्राइव करना। जो ब्रेक स्पूल या ब्रेक रोलर होता है उसका कार्य होता है पेपर को स्टॉप करना या ब्रेक करना या रोकना। तो पेपर की टीयरिंग में यह हेल्पफुल होता है कि जब जैसे ही सिग्नल एक पर्टिकुलर लेंथ तक पहुंच जाता है तो उसके पश्चात उस लेंथ ऑफ पेपर को टीयर करने के लिए स्टॉप का जो कार्य होता है, रोकने का जो कार्य होता है, वह इस ब्रेक स्पूल के द्वारा किया जाता है। आइडलर रोलर्स लगे हुए होते हैं इस सबके सपोर्ट के लिए तथा इस पेपर को गतिशील बनाए रखने के लिए। इसके स्मूथ मोशन के लिए आइडलर रोलर्स जो हैं वे आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में जो गियर और डीसी मोटर विद गियर असेंबली है उसके द्वारा इनकी जो स्पीड है और पेपर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। अब जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होता है उस स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में रोल या स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है जिसमें एक या अधिक पेन्स के नीचे से ये पास होता है। एक या अधिक पेन्स का अर्थ है एक इसमें इवेंट मार्कर होगा, इवेंट स्टाइलस होगा जो मार्कर स्टाइलस है, और एक हमारे पास रिकॉर्डिंग इवेंट स्टाइलस रहेगा। इसमें जितना भी डिफ्लेक्शन या विक्षेपण होता है वो पेपर चार्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। इन रिकॉर्डर्स को लेबोरेटरी में और ऐसे ही प्रोसेस मेजरमेंट एप्लीकेशंस में काम में लिया जाता है। तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर्स में सर्वो फीडबैक सिस्टम जो है उसके माध्यम से पेन या स्टाइलस के विक्षेपण को एक पेपर पर ट्रैक किया जाता है। जो भी इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर वो इनपुट वोल्टेज क्या है, जो भी बायो मेडिकल सिग्नल है अर्थात जो बायो सिग्नल ह्यूमन बॉडी से अर्थात मानव शरीर से लिया जा रहा है, तो रोगी से या पेशेंट से लिया जा रहा जो भी सिग्नल है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज का, उस सिग्नल को यहाँ पर प्लॉट किया जाता है। पोटेंशियोमीटर सिस्टम के द्वारा जो राइटिंग हेड या स्टाइलस है उसकी पोजीशन मापी जाती है।
चार्ट के जो पेपर ड्राइव सिस्टम होता है उसमें स्टेपिंग मोटर लगी हुई होती है, जिससे इस ड्राइव सिस्टम का नियंत्रण होता है या कंट्रोल होता है। उसके बाद पेपर का स्पीड कंट्रोल। पेपर के स्पीड कंट्रोल में एक तो गियर असेंबली जो लगी हुई है वह इम्पॉर्टेंट रहती है। गियर असेंबली के माध्यम से पेपर की स्पीड को निर्धारित किया जाता है, और ऐसे एक स्पीड कंट्रोल सर्किट लगा हुआ रहता है, अर्थात जो गियर असेंबली के साथ डीसी मोटर सर्किट लगा हुआ रहता है, उसी के माध्यम से स्पीड जो है वो कंट्रोल की जाती है। अब तो जैसे कंट्रोलर्स के केस में माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स के माध्यम से भी यह कंट्रोल किया जाता है। इस नियंत्रण की यह आवश्यकता रहती है कि रिकॉर्डर में यदि यह अधिक स्पीड से जाएगा तो जो सिग्नल है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, अर्थात स्पीड अगर अधिक होगी तो पेपर की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, सिग्नल डिस्टॉर्टेड आएगा। ऐसे ही अगर स्पीड जो है वो बहुत कम है तो जो अभिलेखन है वह टेढ़ा मेढ़ा आएगा, अर्थात वो एक सीधी रेखा में नहीं आ पाएगा। इसीलिए पेपर की स्पीड अगर ज़्यादा है तो लेंथ जो है वो अधिक काम में लिया जाता है, ऐसे पेपर वेस्टेज है वो। और अगर स्पीड जो है वो बहुत कम है तो अभिलेखन अर्थात सिग्नल जो है वो तभी भी डिस्टॉर्टेड आता है। इसीलिए पेपर की स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली स्पीड जो रहती है रिकॉर्डर के केस में नॉर्मल स्पीड रहती है 25 mm प्रति सेकेंड, और कभी इसको इस डबल स्पीड पर काम में लिया जाता है तो 50 mm प्रति सेकेंड, जिससे कि ये स्मूथली कार्य कर सके। अब इसमें जो रोलर्स लगे हुए होते हैं वो रोलर्स मेटल या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, जिन पे रबर का खोल लगा हुआ होता है। तो एक ऊपर एक कवर होता है सॉफ्ट रबर का, और ये पेपर के संपर्क में आते हैं, इसीलिए ये रबर का खोल इन पे लगाया जाता है, जिससे कि जो घर्षण है या फ्रिक्शन है वो मिनिमम रहे। इनमें से जो ब्रेक स्पूल और ऐसे ही पेपर ड्राइव रोलर होता है उसका साइज़ जो होता है वह आइडलर रोलर्स से बड़ा होता है। आइडलर रोलर्स का साइज़ कंपैरेटिवली छोटा होता है, क्योंकि आइडलर रोलर्स केवल सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं। जब पेपर को मशीन को स्टॉप किया जाता है, रिकॉर्डर को बंद किया जाता है, उस समय के पश्चात जब पेपर को फाड़ना होता है तो उस समय ब्रेक स्पूल जो है वह यूज़ आता है। तो ड्राइव रोलर यह जो रिकॉर्डर है उसको चलाता है, ऐसे ही ब्रेक स्पूल पेपर को रोकता है। और जो आइडलर रोलर है वो आइडलर रोलर क्या करता है हमारे पास, वह पेपर को स्मूथ गति जो है वह प्रदान करता है। उसके बाद मार्कर स्टाइलस 1 मिलीवोल्ट का रेफरेंस सिग्नल जो है उसको सेट करता है, और ये अदर सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग में हेल्पफुल रहता है। स्टाइलस जो है वह PMMC प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है। ये हमने पहले भी देखा था कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला सिस्टम है वो कनेक्टेड रहता है स्टाइलस से, जिसकी सहायता से जो स्टाइलस है अर्थात जो पेन है उसका विशेष प्रकार के पेपर पर रिकॉर्डिंग हेतु विक्षेपण जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है सिग्नल को, अर्थात जो स्टाइलस है उसमें PMMC सिस्टम लगा हुआ होता है। उसके बाद स्टाइलस एंड पेपर ड्राइव। स्टाइलस जो है वो पॉइंटर से जुड़ा हुआ होता है। जो कैलिब्रेटेड स्केल पर जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको दर्शाता है। जो पेपर का ड्राइव सिस्टम होता है उसके द्वारा पेपर जो है वह एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड जैसे 25 mm प्रति सेकेंड या 50 mm प्रति सेकेंड पर गतिशील होता है पेपर। सिंक्रोनस मोटर जो है वो पेपर को ड्राइव करने का कार्य करती है। चार्ट की जो स्पीड है वो रिकॉर्डिंग पेपर की गतिशीलता की दर को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको mm प्रति सेकेंड में बताया जाता है। तो ये होता है बेसिक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, ये इवेंट मार्कर, और ऐसे ये इसका रिकॉर्डिंग इवेंट स्टाइलस। ये होता है इसका पूरा सिस्टम। इसमें ये होता है स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, ये पूरा इसका कंट्रोल सिस्टम। ये यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई लगी हुई है, ये AC पावर का इनपुट है। उसके पश्चात यहाँ पर जो सिग्नल इनपुट दिया जा रहा है, जो बायोमेडिकल सिग्नल फ़िल्टर से गुजारने के पश्चात उसको एक पर्टिकुलर रेंज में स्थापित किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये रेंज सिलेक्टर। उसके बाद उसको एम्पलीफिकेशन के पश्चात अर्थात उसको एक प्री एम्पलीफायर और ऐसी ड्राइवर एम्पलीफायर से पास होने के पश्चात ही उसे रिकॉर्डिंग के लिए दिया जाता है।
यहाँ पर ये लगा हुआ होता है सर्वो मैकेनिज़्म, सर्वो मोटर, पेपर के पूरे ड्राइव मैकेनिज़्म के नियंत्रण के लिए, उसके कंट्रोल के लिए। उसके बाद आता है राइटिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डर प्रॉब्लम्स। अब जो राइटिंग टेक्निक्स हैं वह बताता है कि जो एक रिकॉर्डर होता है उसमें कितने तरीके की राइटिंग टेक्निक्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो अभी हम देखते हैं केवल इसमें जो राइटिंग टेक्निक्स हैं। तो राइटिंग टेक्निक्स की जब यूज़ होता है तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो विशेष प्रकार का अर्थात स्पेशल पेपर जो काम में लिया जा रहा है, और एक स्पेशल पेन जो काम में लिया जा रहा है जिसको हम स्टाइलस कह रहे हैं, उस बायोमेडिकल सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जो भी सिग्नल एक पेशेंट की बॉडी से या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी से लिया जाता है ईसीजी या ईईजी के केस में, उस सिग्नल को रिकॉर्ड करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट है स्टाइलस और पेपर के लिए राइटिंग टेक्निक विद द हेल्प ऑफ हीटेड स्टाइलस। इस प्रकार के स्टाइलस को थर्मल स्टाइलस भी कहा जाता है। तो इसमें जो हीट का इफ़ेक्ट है उसको काम में लिया जाता है। स्पेशल पेपर इसमें जो काम में लिया जाता है उसको कहा जाता है वैक्स कोटेड पेपर, जिस पे जो वैक्स है या मोम है वह लगी हुई होती है। इसमें इंक राइटिंग सिस्टम्स की कोई समस्या नहीं रहती है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टाइलस मार्किंग। इसमें पेपर पर धारा जो संवेदित करने वाला पदार्थ होता है उसकी स्पेशल कोटिंग होती है। तो एक ऐसा पदार्थ होता है जो सेंसिटिव टू करंट रहता है, धारा स्टाइलस से पेपर पर प्रवाहित होती है, जिससे ट्रेस जो है वो उत्पन्न होता है। ट्रेस अर्थात जो भी बायोमेडिकल सिग्नल जो है ईसीजी या ईईजी के वेव फॉर्म वो मिलती है। तो बायोमेडिकल सिग्नल्स को चार्ट पेपर पर विभिन्न प्रकार से अभिलेखित किया जाता है। जो पेन एंड स्टाइलस है, ये पेन एंड इंक स्टाइलस, इसमें इंकजेट मेथड कहा जाता है इस मेथड को। इस प्रकार के इंकजेट मेथड में कैपिलरी क्रिया जो होती है उसको यूज़ किया जाता है। इसमें ऑयल बेस्ड परमानेंट इंक होती है, और इसमें जो स्टेनलेस स्टील या कांच की एक नोज़ल होती है उसके माध्यम से इंक टैंक से जो इंक है वह स्टाइलस की टिप तक पहुंचाई जाती है, जिससे समस्त रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज रहती है कि इसमें क्लीनिंग और मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट या फिर चोकिंग, ये सेम वही समस्याएं जो एक साधारण जैसे पहले इंक पेन के केस में होती हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए इसके स्थान पर अन्य टेक्निक्स काम में ली जाती हैं। फिर आता है थर्मल राइटिंग, जो हीटेड स्टाइलस पर बेस्ड है या आधारित है। इसमें एक 2 ओम प्रति 5 वॉट का एक हीट कंट्रोल पोटेंशियोमीटर होता है, जिसके माध्यम से हीट जो है उसको कंट्रोल करके दिया जाता है सर्किट में। इसमें स्टाइलस हीट होता है, इसलिए पेपर जो है उसकी वो वैक्स कोटेड होता है, जिससे सिग्नल रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि अगर कभी कि ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हुआ तो पेपर जो है उसकी बर्निंग की समस्या भी आ सकती है, और जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड आ जाता है अगर ज़्यादा हीटिंग है। तो इसमें उसका ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन इसमें इंक चोकिंग और ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। फिर इलेक्ट्रिक राइटिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के माध्यम से जो सेंसिटिविटी होती है धारा के प्रति उसको यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल राइटिंग में इसे फोटोग्राफिक मेथड भी कहा जाता है, जिसमें मूविंग लाइट बीम के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो एक तो इंक फिल्ड स्टाइलस, ऐसे ही थर्मल स्टाइलस, इम्पैक्ट टाइप जिसमें प्रेशर सेंसिटिव रहेगा पेपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें चार्ज स्टाइलस यूज़ किया जाएगा, और ऑप्टिकल में फ़ोटो सेंसिटिव या फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उसको काम में लिया जाता है, उसी की सहायता से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो मुख्यतः 3 मेथड्स हैं, एक तो हीटेड स्टाइलस, इंकजेट और ऐसी फोटोग्राफिक। जो हमारे पास एक फ़ोटोग्राफिक मेथड है उसमें मूविंग लाइट बीम जो होती है उसमें उसकी सहायता से एक बैलिस्टिक मिरर जो है उसको काम में लिया जाता है, जो ये लेज़र लाइट से परावर्तित किया जाता है सिग्नल को, और उसके पश्चात ही इस परावर्तित सिग्नल जो है उसको पेपर पर फोकस किया जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता है, मेंटेनेंस फ्री होता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है हीटेड स्टाइलस और इंकजेट की तुलना में, इसीलिए फ़ोटोग्राफिक मेथड यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉस्टली होने के बाद भी इसीलिए काम में लिया जाता है क्योंकि इसमें एक तो कॉम्पैक्ट होता है, मेंटेनेंस की इतनी समस्या नहीं रहती, और इसमें फ़ोटोग्राफिक एक पेपर जो है उसको काम में लिया जाता है, अर्थात एक प्रकार का ऐसा लाइट सेंसिटिव पेपर जो है उसकी सहायता से सिग्नल को अभिलेखित किया जाता है। जो इंकजेट मेथड रहता है उस इंकजेट मेथड में क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वे रहती हैं। तो जो भी सिग्नल हमारे पास एक ड्राइवर एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर से आता है उसको इस स्टाइलस पर दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह सिग्नल रिकॉर्ड होता है।
तो इसमें ये होती हैं इसकी राइटिंग टेक्निक्स। इन राइटिंग टेक्निक्स के माध्यम से जो भी बायोमेडिकल सिग्नल है उसको स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर या XY रिकॉर्डर, अभी तो जैसे हम स्ट्रिप चार्ट देख रहे हैं तो स्ट्रिप चार्ट के केस में स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पर उस सिग्नल को अभिलेखित किया जाता है।